एक्सप्लेनर 24x7 प्रेजेंटिंग। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ओल्ड। इस कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को अनामिका रिसोर्ट पर देखते हैं। ये लोग यहाँ पर फैमिली ट्रिप पर आए होते हैं, पर ये इनका आखिरी ट्रिप होने वाला है क्योंकि क्रिस्टल और गाय इसके बाद डिवोर्स लेने वाले हैं। अब इस रिसोर्ट में इनकी अच्छी खातिरदारी होती है। यहाँ पर ये लोग एक दूसरी फैमिली से भी मिलते हैं, जिसके बाद इस रिसोर्ट का मैनेजर इनको कहता है कि वो इनको एक बहुत सुंदर बीच पर ले जाना चाहता है। हालांकि वो बीच एक प्राइवेट बीच होता है जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, पर फिर भी ये मैनेजर इनको उस बीच पर ले जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक वैन में बैठकर उस बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग उस बीच तक पहुंच जाते हैं। इस बीच को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। इनको यहाँ इस बीच पर कई सारी चीजें मिलती हैं जो कि पहले से ही यहाँ मौजूद थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग इस बीच पर आए होते हैं, हर कोई यहाँ एंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गाय और क्रिस्टा का छोटा बेटा ट्रेंट जब नहा रहा होता है तो इसके पीछे से एक डेथ बॉडी आती है, जिसे देखकर ये बहुत डर जाता है। इसको चिल्लाता देख सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ जितने भी लोग होते हैं इनमें से कोई भी इस लड़की को नहीं जानता, पर इसी वक्त यहाँ पर एक ब्लैक आदमी आता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसे बहुत देर से ढूंढ रहा था। मगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर इसी वक्त यहाँ एक और लेडी की डेथ हो जाती है। जब ये लोग उसके पास जाते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि उस लेडी की उम्र पहले से बढ़ चुकी थी। इसकी मौत कैसे हुई और इसकी उम्र कैसे बढ़ी, इसके बारे में इनमें से किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब जब इन सब का ध्यान इस लेडी में होता है तो वो ब्लैक लड़का यहाँ से भागने लगता है। इसको भागता देख इनमें से एक आदमी इसका पीछा करने लग जाता है। ये आदमी एक सर्जन होता है। उसे इस ब्लैक आदमी पर पहले से ही शक था। भागते भागते ये दोनों चट्टानों के बीच पहुंच जाते हैं, जहां पर इन दोनों का सर चकराने लग जाता है, जिसके बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब इनको होश आता है तो ये दोबारा से उस बीच पर होते हैं। इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब ये ब्लैक आदमी इन सबको बताता है कि ये उस लड़की को नहीं जानता था। इस वक्त इसके नाक से खून बह रहा था। इसको देखकर यहाँ सभी लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ इस बीच पर आने के बाद यहाँ हर कोई बीमार है। अब इन लोगों को ये पता चल चुका है कि जब से ये लोग इस बीच पर आए हैं तब से इनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। क्रिस्टल को अपने बच्चों की फिक्र होने लग जाती है क्योंकि इस वक्त इसके साथ इसके बच्चे नहीं होते। ये इस बीच पर अपने बच्चों को ढूंढने लग जाती है, मगर दोस्तों इसके दोनों बच्चे ठीक इसके सामने खड़े होते हैं, जिनकी उम्र अब पहले से बढ़ चुकी है। ये अपने दोनों बच्चों को नहीं पहचान पाती, जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हर शख्स की उम्र अपने आप बढ़ने लग जाती है। ये सब इनके साथ कैसे हो रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सर्जन को लगता है कि ये सब कुछ वो ब्लैक आदमी कर रहा है, इसलिए ये उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर खून निकलने लग जाता है। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते उस आदमी का जख्म अपने आप ठीक हो जाता है। ये सब देखकर ये लोग एक बार फिर से गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि इनके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब ये सभी लोग अपनी बढ़ती उम्र का अंदाजा लगाते हैं। इन सभी लोगों के अनुमान के अनुसार इनकी उम्र हर आधे घंटे में 1 साल बढ़ रही है। यानी अगर दोस्तों ये लोग कुछ घंटे में यहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये अपनी बढ़ती उम्र से ही यहाँ मारे जाएंगे। अब ये सभी लोग इस बीच से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच पर बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिनको ये लोग पार नहीं कर सकते। इनमें से एक आदमी इनको समुद्र पार करने के लिए कहता है, पर ये रास्ता इनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये लोग अभी यहाँ से नहीं जाना चाहते। इसी वक्त क्रिस्टल के पेट में दर्द हो जाता है, जिससे वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। सर्जन इसका पेट चीर कर देखना चाहता है कि उसके पेट में क्या गड़बड़ है, मगर जब भी वो इसके पेट पर कट करता है इसका घाव भी उस ब्लैक आदमी की तरह भर जाता है। फिर सर्जन इन सबसे कहता है कि मैं जब भी इसके पेट को काटूं तुम लोग इसके पेट की स्किन को पकड़ लेना। और फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं। सर्जन इसके पेट में कट मारकर वहां से एक स्टोन निकालता है, जिसके बाद जब ये लोग इसके पेट को छोड़ते हैं तो इसका जख्म एक बार फिर से अपने आप ही भर जाता है। अब वो ब्लैक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उस कपड़े को हटाता है ये देखता है कि इसके गर्लफ्रेंड की डेथ बॉडी अब स्केलेटन में बदल चुकी है। इसको देखने के बाद ये सभी लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि एक डेथ बॉडी को स्केलेटन बनने में कई साल लग जाते हैं। अब दोस्तों इधर वो पिछले काफी देर से सर्जन की बेटी के साथ था। सर्जन की बेटी अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो कि कुछ ही देर में एक बेबी को जन्म भी दे देती है, मगर थोड़ी ही देर बाद ये बच्चा मर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद इनको पानी में एक और डेथ बॉडी मिलती है। इस आदमी की डेथ बॉडी देखकर उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने लग जाती है।
जिससे यहाँ उसकी भी मौत हो जाती है। सर्जन भी यहाँ पर गुस्से में आकर उस ब्लैक लड़के को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों सर्जन की बेटी बहुत डर जाती है और अब वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, इसलिए ये यहाँ की बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देती है। मगर जैसे ही ये इन चट्टानों के बीचों बीच पहुँचती है, इसका सर चकराने लग जाता है, जिससे ये वहाँ से गिरकर मर जाती है। इसकी मौत के बाद इन सभी को ये अंदाजा हो जाता है कि ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है। रात होते ही ये सब लोग बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। इसी वक्त यहाँ पर गे और क्रिस्टल बैठे होते हैं, जिन पर सर्जन आकर अटैक कर देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रहकर उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। सर्जन इनको मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों इसे घायल करके एक गुफा की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ अगर नहीं देखते हैं कि यहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से ही मौजूद थी, जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। ये औरत इनको मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ती है, मगर जैसे ही वो इनको मारने के लिए पत्थर उठाती है, उसका हाथ वहीं अकड़ जाता है, जिसके बाद ये नीचे गिर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों अब ये भी मर चुकी है। अब यहाँ इस बीच पर क्रिस्टल और गे का परिवार बचता है, बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। ये सभी लोग बीच के पास बैठकर बातें करने लग जाते हैं और फिर जब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन जिंदा हैं। इनके पेरेंट्स भी बाकियों की तरह बढ़ती उम्र की वजह से मारे जा चुके हैं। अब तक ये दोनों भी बहुत बड़े हो चुके थे। दोस्तों ये दोनों आज अपने बचपन को याद करते हैं, क्योंकि कल तक ये दोनों बहुत छोटे थे और आज ये दोनों इतने बड़े हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि इस कहानी में एक नया ट्विस्ट ऐड होता है। ट्रेन को याद आता है कि यहाँ पर आने से पहले उसको किसी बच्चे ने एक पेपर दिया था। फिर जब ये उस पेपर को पढ़ता है तो वहाँ पर एक कोड लैंग्वेज होती है। जब ये उस कोड को सॉल्व करता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि माई अंकल डज नॉट लाइक द कोरल, जिसका मतलब ये होता है कि वो बच्चा इनको कहना चाहता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है, और उसका अंकल वही होता है जिसने इनको यहाँ पर भेजा था। यानी अगर उसको कोरल पसंद नहीं तो इसका मतलब ये होता है कि वही इनका यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता होगा। फिर हम देखते हैं कि इनको समझ आ चुका है कि इनको उस कोरल को पार करके ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। मगर इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि इनको यहाँ से बिना बेहोश हुए बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर ये लोग पानी में बेहोश हो जाते हैं तो इनकी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों ये दोनों हिम्मत कर इस पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर आते ही मैडॉक्स के कपड़े नीचे कहीं फंस जाते हैं। ट्रेंड उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसी वक्त हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी दूरबीन से इन सभी को यहाँ पर देख रहा था। ये आदमी कोई और नहीं, ये वही होता है जो अपनी वैन में इन सबको यहाँ पर लेकर आया था। अब जब ट्रेंड और मैडॉक्स पानी से बाहर नहीं आते तो ये आदमी वापस उसी रिसोर्ट में आ जाता है। मगर दोस्तों इस बार हम इस रिसोर्ट में एक लैब को देखते हैं। ये यहाँ पर आकर मैनेजर को बताता है कि वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब दोस्तों उन सभी की उम्र एकदम से क्यों बढ़ रही थी, उसकी सच्चाई हमें इस लैब में पता चलती है। दरअसल दोस्तों ये कोई रिसोर्ट नहीं था, बल्कि ये तो एक रिसर्च लैब होती है। यहाँ काम करता हर व्यक्ति रिसर्चर होता है। इन लोगों को अपना एक टेस्ट कंप्लीट करना था। अगर ये लोग इस टेस्ट को गवर्नमेंट की अनुमति के अनुसार करते तो इनको कई साल लग जाते। आज इन्होंने अपना 73rd एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। यानी दोस्तों आज से पहले ये लोग 73 बार उस बीच पर लोगों को भेज चुके हैं। जब भी कोई इस रिसोर्ट में आता था तो ये लोग उसे एक वेलकम ड्रिंक पिलाते थे, और उसी वेलकम ड्रिंक में ये लोग उस दवाई को मिलाते थे जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि इस रिसोर्ट में एक कपल आता है। रिसोर्ट वाले इनको भी वही दवाई पिलाना चाहते हैं, मगर दोस्तों जो नया मेहमान इस रिसोर्ट में आया होता है वो इस ड्रिंक से टकरा जाता है, जिससे ड्रिंक नीचे गिर जाती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ट्रेंड होता है, जो कि मैडॉक्स के साथ यहाँ आया होता है। दरअसल दोस्तों ये लोग वहाँ से जिंदा बचकर आए होते हैं। ट्रेंड ने पानी के नीचे से मैडॉक्स को बाहर निकाल लिया था, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। ट्रेंट यहाँ पहले से ही तैयारी के साथ आया हुआ था। इसे वहाँ बीच पर जो डायरी मिली थी ये उसे पुलिस के पास लेकर जाता है, जिससे अब दोस्तों बहुत जल्द पुलिस यहाँ तक आ जाएगी। फिर दोस्तों इस मूवी के एंड में ट्रेंड उस छोटे बच्चे को थैंक्स बोलता है। फिर ये दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।